नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश पर तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन एक ऐसा भी पोषक तत्व है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं और वही पोषक तत्व गेहूं के अच्छे विकास, अधिक पैदावार और बाज़ार में हमें अच्छा भाव देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी हाँ किसान भाइयों, मैं बात कर रहा हूँ सल्फर यानी गंधक की। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सल्फर की फसल में ज़रूरत क्यों होती है, सल्फर की कमी फसल में कैसे पहचानते हैं, गेहूं की फसल में सल्फर की सही मात्रा क्या है और गेहूं की फसल में सल्फर को डालने का सही तरीका और सही समय कौन सा है और खेत में सल्फर को डालने से गेहूं की फसल में क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। ये सब कुछ आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने और समझने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से अंत तक ज़रूर देखना। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो किसान भाइयों, इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए फिर शुरू करते आज के इस वीडियो को। किसान भाइयों, सल्फर गेहूं में 5 बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है। पहला, प्रोटीन और ग्लूटेन बढ़ाता है। सल्फर गेहूं के दानों की गुणवत्ता सुधारता है, इससे आटा अच्छा होता है और बाज़ार में गेहूं की डिमांड और भाव दोनों बढ़ती है। दूसरा, क्लोरोफिल बनाता है, इससे पत्तियां ज़्यादा गहरी और हरे रंग की दिखाई देते हैं। पौधा फसल अवधि तक एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। तीसरा, पौधे की बढ़वार तेज कर देता है। सल्फर की मौजूदगी से अधिक कल्ले बनते हैं, बाली मोटी और लंबी बनती है, दानों का विकास अच्छी तरह से होता है और दाने एकदम मोटे मोटे और चमकदार दिखाई देते हैं। चौथा, यूरिया का सही उपयोग करवाता है। अगर सल्फर ना हो तो यूरिया का पूरा फायदा पौधे को नहीं मिलता है। यानी अगर आप सल्फर और यूरिया को मिलाकर गेहूं के खेत में छिड़काव कर देते हैं तो आपको इसका एकदम बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। चौथा, रोगों से लड़ने के लिए पौधों को शक्ति प्रदान करता है, जिससे पौधा जो है ना ज़्यादा तंदुरुस्त होता है और रोगों के प्रति लड़ने में सक्षम होता है। पांचवा, पौधे की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है, जिससे पौधा फफूंदजन्य रोगों से जल्दी क्षतिग्रस्त नहीं होता है। चलिए आप जानते हैं सल्फर की कमी गेहूं के पौधों में हम कैसे पहचान सकते हैं। किसान भाइयों, अगर खेत में नई पत्तियां पीली नज़र आ रही है, पौधे पतले व कमज़ोर बन रहे हैं, बाली छोटी सी निकल रही है और या फिर बाली का विकास नहीं हो रहा है और दाने पतले बन रहे हैं, तो ये 100% सल्फर की कमी का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में तुरंत सल्फर डालना ज़रूरी होता है। तो चलिए अब मैं आपको गेहूं की फसल में सल्फर डालने से क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं वो बताता हूं। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में सल्फर को डालने से पौधे ज़्यादा ताज़े और हरे भरे दिखाई देते हैं, कल्ले ज़्यादा निकलते हैं और कल्ले एकदम मजबूत बनते हैं, जिससे गेहूं जो है ना आंधी तूफान में गिरने की संभावना बहुत ही कम होती है। दानों का वजन बढ़ता है, जिससे हमारी उपज में भारी इजाफा होता है। तो किसान भाइयों, ये सारे फायदे हमें गेहूं की फसल में सल्फर को डालने से मिलते हैं। तो किसान भाइयों, चलिए अब जानते हैं गेहूं की फसल में सल्फर का प्रयोग कब और किस मात्रा में करना चाहिए वो समझते हैं। किसान भाइयों, सल्फर का प्रयोग गेहूं की फसल में आप गेहूं की सिंचाई करते समय कर सकते हैं। यानी पहले सिंचाई करने से पहले आप सल्फर और यूरिया को जो है ना मिक्स करके छिड़काव करें और उसके बाद गेहूं की फसल की सिंचाई करें, तो आपको जो है ना इसका बढ़िया रिजल्ट मिलता है। दोस्तों, सल्फर की जो मात्रा है वो प्रति एकड़ 5 से 7 किलो आपको लेना है और इसके साथ 20 से 25 किलो यूरिया मिलाकर आपको जो है ना अपने खेत में छिड़काव कर देना है प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर आपके खेत में सल्फर की ज़्यादा कमी है तो आप जो है ना इसकी जो क्वांटिटी और बढ़ा भी सकते हैं। तो आप अपने खेत के हिसाब से इसकी जो है ना मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी किसान भाइयों को मेरा ये छोटा सा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो किसान भाइयों, वीडियो को एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लेकर अगर आपका कोई सवाल या कोई सुझाव हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए भाई, मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।